Everyone, now we learn what is human eye and what is its real structure। यहाँ हम एक ह्यूमन आई का सेक्शन कट देखते हैं। सेक्शन कट में हमें दिखाई देता है कि बाहर की ओर एक कॉन्वेक्स शेप लेंस उभरा हुआ होता है ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई के कलर्ड पोर्शन को आइरिस कहते हैं। हमारी आइरिस जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करती है उसी कलर की हमें दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ ये सेक्शन कट में आइरिस ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ऑल लाइट जो इसके ऊपर आ रही है उसमें से ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है। जिस भी कलर को आइरिस रिफ्लेक्ट करती है उसी कलर की हमें शो होती है। अगर हमारी आइरिस ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट करती है तो ये हमें ब्लैक कलर की शो होती है। यानी कि जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट आइरिस पे आती है एंड आइरिस उसी कलर की हमें दिखाई देती है। जैसे कि इस ह्यूमन आई में आइरिस हमें ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आइरिस ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसीलिए आइरिस का कलर हमको ब्राउन दिखाई दे रहा है। इस आइरिस का पिगमेंट ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए इस आइरिस का कलर हमें ब्राउन दिखाई दे रहा है। जो मिड में ब्लैक कलर का पोर्शन हमें दिखाई देता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं। आइरिस के ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं या रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, लेकिन इस ब्लैक होल के अंदर जो लाइट रेज आती है वो हमारी आंखों के अंदर तक पहुंच जाती है। ये अंदर जाकर हमारी आंखों में इमेज बनाती है बाहर की चीज़ों की, इसी की वजह से हम बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं। आइरिस हमारी प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करती है, क्योंकि प्यूपिल के अंदर आने वाली जो लाइट रेज होती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी आंखों के अंदर पहुंच जाती हैं तो हमारी आंखों की जो सेल्स होती हैं उनको बर्न कर सकती हैं और हम अपनी आंखों की रोशनी को खो सकते हैं। तो जो आइरिस होती है वो इस प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करती है। जब ज़्यादा रोशनी बाहर से हमारी आंखों के ऊपर डलती है तो ये प्यूपिल की साइज़ स्मॉल हो जाती है, एंड जब बाहर की जो लाइट होती है उसकी रोशनी कम होती है तो प्यूपिल की साइज़ बड़ी हो जाती है। डे टाइम में हमारी जो आंखों का प्यूपिल होता है उसका साइज़ स्मॉल होता है, लेकिन जब से नाइट होती है तो वैसे ही आइरिस इस प्यूपिल के साइज़ को बिग कर देती है ताकि हम बाहर की चीज़ों को आसानी से देख सकें। ताकि जब प्यूपिल का साइज़ बिग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर जा सके और हम बाहर की चीज़ों को ईजीली देख सकें। तो आइरिस होती है वो हमारी आंखों में एक पर्दे की तरह वर्क करती हैं। जैसे बाहर अगर ज़्यादा रोशनी हो तो हम अपने रूम में कोई पर्दा लगा लेते हैं ताकि कम लाइट अंदर आ सके, और अगर बाहर कम रोशनी हो तो हम उस पर्दे को हटा देते हैं जिससे कि बाहर की रोशनी अंदर हमारी आंखों के अंदर आ सके। ये एक्सपेरिमेंट हम इजीली अपने घर पे भी कर सकते हैं। जब हम किसी डार्क रूम में जाकर शीशे के सामने खुद को देखते हैं तो हमारी आंखों का जो प्यूपिल होता है उसका साइज़ बिग दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम लाइट्स ऑन करते हैं तो प्यूपिल का साइज़ स्मॉल हो जाता है। हमारी आइज़ के अंदर जो अंदर वाला पार्ट होता है वो आई लेंस होता है। आई लेंस का वर्क ये होता है कि ये आने वाली लाइट रेज को पीछे वाले सरफेस पे फोकस कर देता है, जिससे जो चीज़ें हैं उनकी इमेज हमारी आंखों के अंदर क्लियरली बन सके। जो उभरा हुआ पोर्शन होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। जब लाइट रेज हमारी आंखों के ऊपर आती है तो इस कॉर्निया से ही मिलती हैं। कॉर्निया और आई लेंस के मिड का जो पोर्शन होता है वो एक वाटरी लिक्विड से फुलफिल होता है, जिसमें कि 99% ऑफ वाटर होता है एंड कुछ 1% ऑफ स्मॉल क्वांटिटी में प्रोटीन्स होते हैं। कॉर्निया हमारी आंखों का उभरा हुआ पोर्शन होता है जो कि लाइट रेज सबसे पहले इसको टच करती हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच जो वाटरी सब्सटेंस फुलफिल होता है हम उसको बुलाते हैं एक्वस ह्यूमस। कॉर्निया और लेंस दोनों का शेप कॉन्वेक्स शेप होता है। कॉर्निया और लेंस दोनों हमारी आंखों के कन्वर्टिंग सिस्टम की तरह वर्क करती हैं। ये दोनों हम आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ट करके हमारी आंखों के अंदर शार्प इमेज बनाती हैं, जिससे कि हम क्लियरली बाहर की चीज़ों को देख सकें। आने वाली लाइट रेज एयर में प्रेजेंट होती है एंड कॉर्निया के बाद में वाटरी सिस्टम। तो जो आने वाली लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग कॉर्निया के ऊपर करवाता है। उसके बाद लाइट्स प्यूपिल के थ्रू लेंस पर इंजेक्ट होती हैं और जो लेंस होता है वो लाइट रेज को हल्का सपोर्ट सिस्टम देता है।
जो लाइट है वो कम्प्लीटली फोकस हो सके हमारी आईज के पीछे वाले सरफेस के ऊपर, जिससे कि हमें शार्प और क्लियर इमेज बने। इस पीछे वाले पोर्शन को हम रेटिना के नाम से बुलाते हैं। ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये हमारी आंखों का रेटिना होता है। अगर इस रेटिना के ऊपर हमें क्लियर और फोकस इमेज देखने को मिले तो हम बाहर की चीज़ों को रीड कर पाते हैं। इस रेटिना के ऊपर बनने वाली इमेज अगर क्लियर नहीं हो तो हमें बाहर की चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। यानी कि रेटिना हमारी आंखों की स्क्रीन या पर्दे की तरह वर्क करता है, जिस पर कि एक क्लियर इमेज बनती है। हमारी आंखों का रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल्स से मिलकर बनता है। जब बाहर की लाइट रेज इस रेटिना के ऊपर पड़ती हैं तो ये बाहर से आने वाली लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर रेटिना के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो रेटिना के इन सिग्नल्स को तक ले जाती हैं, यानी कि जो रेटिना के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। हमारा ब्रेन ये कंस्ट्रक्ट कर लेता है कि बाहर की इमेज कैसी है और हमें बाहर वाली चीज़ें कैसी दिखाई दे रही हैं। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ये रेटिना के इलेक्ट्रो सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक ऑप्टिक सिग्नल्स के फॉर्म में पहुंचाती है। एंड रेटिना के अंदर जो एक्वस लिक्विड फिल होता है उसको वाइट्रस ह्यूमस कहते हैं। ये विट्रस ह्यूमर ग्लास की तरह सॉलिड तो नहीं होता, लेकिन ये ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट सिस्टम देता है, यानी कि जब विट्रस ह्यूमर अगर हमारी आई में नहीं होता तो हमारी जो आई बॉल है वो स्फेरिकल नहीं रह पाती, वो पिचक जाती। एक्वस ह्यूमर वोटरी होता है एंड कॉर्निया और लेंस को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ह्यूमर जेली लाइक होता है, ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट सिस्टम देता है। हमारी आंखों में जो फाइबर लाइक मटेरियल होता है जो हमारे लेंस को पकड़े रहता है उनको हम बुलाते हैं सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स हमारे जो लेंस है उसके शेप को चेंज कर सकती हैं, यानी कि हमारा जो आई लेंस होता है वो रिजिड मटेरियल का नहीं बना हुआ था, वो एक जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। अगर हम उसे पिचकाना चाहे, दबाना चाहे तो इजीली वो दब सकता है। अगर हम इसे ऊपर की ओर खींचे तो ये इलोंगेटेड हो जाता है एंड इसकी जो इर्वेचर होती है वो पतली हो जाती है। अलग अलग दूरी पर रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए हमारे आई लेंस के कर्वेचर को चेंज होना पड़ता है और इसमें ये सिलेरी मसल्स हेल्प करती हैं। किसी दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इनकमिंग रेज होती हैं वो पैरेलल हमारे आई लेंस के ऊपर फोकस होती है एंड ये आई लेंस है ये हमारे रेटिना के ऊपर इसकी क्लियर एंड फोकस इमेज बनाता है। यानी कि जो आई लेंस होता है वो इनकमिंग पैरेलल लेंस को हमारे रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है। ये आने वाली इनकमिंग जो पैरेलल लाइट रेज होती है उनको हल्का सा बेंड कर देता है एंड रेटिना के ऊपर इस इमेज का फोकस बनता है। ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस पे ये जो एंगल है वो बनता है। अगर ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के ज़्यादा पास रखा जाए तो जो आने वाली लाइट रेज होती है वो डाइवर्जेंट होती है, वो पैरेलल लाइट रेज नहीं होती है। ऑब्जेक्ट या बाहर रखी हुई चीज़ अगर आंखों के पास में हो तो लेंस को ज़्यादा बेंडिंग पावर कैपेसिटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि लेंस को पैरेलल रेज होती हैं उनको ज़्यादा बेंड करना पड़ता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दूरी पर रखा हुआ होता है तो लेंस को कम बेंडिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि तब जो हमारा आई लेंस होता है उसको जो आने वाली पैरेलल रेज होती हैं उनको कम बेंड करना पड़ता है।